नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे चैनल द लाइट अपॉलोजेटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह है मेरे प्रियो, इस समय मैं आप लोगों को एक वीडियो यहाँ पर दिखाने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक वीडियो है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमारे मसीह समाज के अंदर में ही कुछ ऐसे गुंडे लोग बैठे हुए हैं जो मसीह समाज को बदनाम करने के लिए तुले हुए हैं। सो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि इन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई तो नहीं होगा, क्योंकि इस समय जो सत्ताधारी जो है, जो सरकार है, वो बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार कभी भी इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि मसीही लोगों का प्रेशर इनके ऊपर बन सके। तो वीडियो प्ले करते हैं, क्या कुछ है, सब सब कुछ को देखते हैं और इसका रिएक्शन देते हैं। छत्तीसगढ़ का अरुण पन्नालाल धर्मांतरण का मास्टरमाइंड है, उसका खुलासा हम करने जा रहे हैं। नितिन लॉरेंस यहाँ पर ये व्यक्ति कह रहा है कि छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण करने वाला जो अरुण पन्नालाल मास्टरमाइंड है, मतलब अरुण पन्नालाल जी को ये लोग कह रहे हैं कि धर्मांतरण का मास्टरमाइंड है और उसका खुलासा करने के लिए किसके पास जा रहे हैं। सुनते हैं एक बार फिर से। माइंड है, उसका खुलासा हम करने जा रहे हैं। नितिन लॉरेंस हमारे साथ हैं। धर्मांतरण का मास्टर नितिन लॉरेंस हमारे साथ है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये व्यक्ति नितिन लॉरेंस ये है कौन। ये व्यक्ति नितिन लॉरेंस रायपुर का सीएनआई चर्च का मेंबर है। अगर आप लोग मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, तो रायपुर जो छत्तीसगढ़ का राजधानी है रायपुर, और रायपुर का एक चर्च है सीएनआई चर्च, और उस सीएनआई चर्च का ये मेंबर है। ये इंसान अभी तक इसको सदस्यता दिया गया है। इस बात पे मुझे बड़ा अफसोस होता है कि सीएनआई चर्च का सदस्यता इसको अभी तक मिला हुआ है। ये खुद को सीएनआई चर्च का सदस्य कहता है, ये खुद को मसीह कहता है। उसके चर्च के पास्टर, उसके चर्च के लोगों ने अभी तक इसको क्यों नहीं बाहर निकाल दिया? इतना जहर उगल रहा है ये। खैर, आप सभी लोग इसका विरोध करिए और जो लोग जा सकते हैं वहाँ जाइए और इसका कड़ाई से विरोध करिए। सुनते हैं क्या कहता है ये। छत्तीसगढ़ का अरुण पन्नालाल धर्मांतरण का मास्टरमाइंड है, उसका खुलासा हम करने जा रहे हैं। नितिन लॉरेंस हमारे साथ हैं। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड है ये, और ये जो है छत्तीसगढ़ को अपने प्रलोभन दे देकर लोगों का धर्मांतरण करवाता है। इसका एक भतीजा है जो अतुल आर्थर। यहाँ पर ये कह रहा है कि ये लोगों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण करवाता है। कौन? अरुण पन्नालाल जी को ये कह रहा है। ये इंसान को शर्म लगना चाहिए। इतने बुजुर्ग होने के बाद भी अरुण पन्नालाल जी ने कितने मेहनत किया है, कितना सपोर्ट किया है। जहाँ पर मसीहों को सताया गया है, मसीहों को प्रताड़ित किया गया है, वहाँ पर जाके किस तरीके से उन्होंने अपना योगदान दिया हुआ है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन ये लोगों को रास नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है बहुत गलत गतिविधियां कर रहे हैं, स्कूल के माध्यम से और भी चीज़ों के माध्यम से, जिसका कड़ाई से अरुण पन्नालाल जी ने विरोध किया था। इस वजह से इनका जो है धंधा पानी चौपट हो रहा था। इस वजह से जो है ये सामने आकर इस तरीके का बकवास कर रहे हैं। आगे सुनिए। तो पेंड्रा रोड में एफसीआरए फंड, एनजीओ के माध्यम से फंड लेते हैं ये लोग, और ग्रामीण अंचलों में आदिवासी क्षेत्रों में ये लोग सक्रिय हैं। बस्तर में ये सक्रिय हैं, आदिवासी क्षेत्रों में पेंड्रा गोरेला मारवाही क्षेत्र में सक्रिय है। मैं आपके पास कुछ फोटोज वीडियोस भी प्रोवाइड करता हूँ। ये लोग का जो काम है, ये मसीह समुदाय को आवक का जरिया बनाकर ये लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, ये यहाँ पर ये बहुत गलत बात बोल रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये सक्रिय है, मतलब वो एक्टिव है गांव गांव में और भी लोगों के बीच में। लेकिन क्यों एक्टिव है, क्यों सक्रिय है? भाई, वो जहाँ पर मसीलों को सताया जाता है, जहाँ पर मसीलों को पीड़ा दिया जाता है, परेशान किया जाता है, घर से बेदखल कर दिया जाता है, ऐसे लोगों को जाकर ढूंढ ढूंढ के उन लोगों की मदद करते हैं, उन लोगों की सहायता करते हैं। भाई, तुम चाहते क्या हो नितिन लॉरेंस? तुम चाहते क्या हो? कि मसीहों को ऐसे सताया जाए, पीड़ित किया जाए और उनके लिए कोई आवाज़ भी ना उठाए? सरकार तो ऐसे आवाज़ उठाती है नहीं। हमने खुद जाकर, मैं इस बात का मैं गवाह हूँ,
हमने खुद जाकर गांव में लोगों के साथ में हमने मिला है, पीड़ित परिवारों के साथ हमने मिला है, किस तरीके से उनके साथ में अत्याचार होता है, सब चीज़ों को हमने करीबी से देखा है। खैर कोई बात नहीं, आगे सुनते हैं और क्या बकवास करता है ये। जो धर्मांतरण कराते हैं, जो कि जैसे कि पता चला है कि ये तमाम क्षेत्रों पे ये कितने लोगों को धर्मांतरण करा चुके हैं आपके हिसाब से? देखिए पन्ना लाल जो धर्म एक मिनट, आप यहाँ पर जो यहाँ पर सवाल किया गया है कि कितने लोगों का धर्मांतरण किया गया है अरुण पन्नालाल जी के जरिए से, तो उसका ये किस तरीके का जवाब देता है, आप इसका जवाब को आप सुनिए। उसके कानून का विरोध में जो एक ज्ञापन सौंपा था 15,000 लोगों का, उन्होंने वीडियो पे कहा है 15,000 ज्ञापन मैंने राज्यपाल जी के यहाँ पर, महामहिम जी के यहाँ पर सौंपा है। तो वो 15,000 में कितने मसीह हैं वो तो साफ दिख रहा है। अन्य अन्य धर्म से लोग उसमें ज्ञापन सौंपे हैं। मसीह समुदाय से रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं थे, बहुत कम लोग थे। और वो उसका जांच हो वो उस ज्ञापन का, तो साफ साफ दिखता है पन्नालाल कितने लोगों का धर्मांतरण कराया है। तो यहाँ पर इसकी बातों को आपने सुना, इसकी बातों से साफ साफ दिखता है कि ये कितना बड़ा ढोंगी और पाखंडी इंसान है और ये मसीहों के पीछे हाथ धो के कैसे पड़ गया है। यहाँ पर जब इसको पूछा गया कि कितने लोगों का धर्मांतरण किया गया, तो ये व्यक्ति कहता है अरुण पन्नालाल जी ने 15,000 लोगों का जो आवेदन को उसने सौंपा था, है ना। आप सभी लोग जानते हैं कि मसीहों के ऊपर में कैसे जुल्म हुआ था और छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक कानून निकाला था जिसको धर्मांतरण विधेयक कहा जाता है। तो वहाँ पर मसीह लोगों के ऊपर में सीधा सीधी आरोप लगाया जा रहा था, जिसका खंडन और जिसका विरोध अरुण पन्नालाल जी ने किया था और कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आवेदन हम तक भेजो, ताकि सरकार हमारी आवाज़ को सुन सके। तो 15,000 लोगों ने अपना आवेदन भेजा था। तो उस बात को ये कहते हैं कि अरुण पन्नालाल जी जो है 15,000 लोगों का धर्मांतरण किया है। भाई जो 15,000 लोग आप कह रहे हो ना, व्यक्तिगत रीति से तो अरुण पन्नालाल जी उसको जानते भी नहीं है। वो कहाँ कहाँ के अलग अलग चर्च से, अलग अलग जगह से लोग जुड़े थे और आए थे और वहाँ पर उन्होंने अपना प्रदर्शन किया था। तो ये व्यक्ति इतना गिरा हुआ नीच इंसान है कि उस बात को लेकर ये कहता है कि अरुण पन्नालाल जी है धर्मांतरण करता है। फिर से एक बार सुनिए क्या कह रहा है ये पालतू इंसान। उन्होंने वीडियो पे कहा है 15,000 ज्ञापन मैंने राज्यपाल जी के यहाँ पर, महामहिम जी के यहाँ पर सौंपा है। तो वो 15,000 में कितने मसीह हैं वो तो साफ दिख रहा है। अन्य अन्य धर्म से लोग उसमें ज्ञापन सौंपे हैं। अब यहाँ पर एक बात है, ये कह रहा है कि अन्य अन्य धर्म से लोग ज्ञापन सौंपे हैं। तो भाई अन्य अन्य धर्म से लोग ज्ञापन वहाँ पर सौंप रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनका धर्मांतरण कर दिया गया है, उनको प्रलोभन दिया गया है, उनको लोभ लालच देकर उनका धर्मांतरण किया गया है। और करवाने वाला कौन है? अरुण पन्नालाल। मूर्खता की हद हो गई है। और यहाँ पर ये जो लोग हैं ना, ये लोग इसकी बातों को बड़े आसानी से उसे स्वीकार कर रहे हैं। जब मसीह लोग चिल्ला चिल्लाकर, और ये जिन लोगों को कहते हैं इनका धर्मांतरण हुआ है, वो लोग खुद चिल्ला चिल्ला कर ये बोल रहे हैं कि हमको कोई प्रलोभन नहीं दिया गया, हमारा कोई धर्मांतरण करने नहीं आया, हमने खुद प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। उन लोगों की बातों को सुना नहीं जा रहा है। भाई जिसके ऊपर में जुल्म हो रहा है वो व्यक्ति खुद ये नहीं मानता है कि मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है, लेकिन ये जो लोग जो कहीं अपने घर में कहीं कोने में बैठे हुए हैं, इन लोगों को लग रहा है उनके ऊपर में अत्याचार हो रहा है। देखिए यहाँ पर मतलब क्या ही कहा जाए, ये लोगों को लग रहा है उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, लेकिन जिन लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है ये लोग कह रहे हैं उनको खुद को नहीं लगता कि हमारे पर जुल्म हो रहा है। वो लोग तो कहते हैं कि हम बहुत शांति से हैं, बहुत खुशी से हैं। लेकिन ऐसे लोगों की वजह से जो है इस समय मसीह समाज के ऊपर में बहुत ज़्यादा प्रताड़ना हो रहा है। देखो इनका चेहरा को देखो, ये लोग मसीह समाज को बदनाम करने के लिए ये लोग तुले हुए हैं। ये लोग बहुत बड़े गुंडे हैं। इन लोगों को देखिए, और इनके ऊपर में सरकार तो कोई कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन मसीह समाज के लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इनके ऊपर आप लोग एक्शन लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके ऊपर में आवाज़ उठाइए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाइए। प्लीज़ जो लोग देख रहे हो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका फर्ज बनता है कि और 10 लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करिए। प्लीज़ आगे सुनिए। मसीह समुदाय से रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं थे, बहुत कम लोग थे। और वो उसका जांच हो वो उस ज्ञापन का, तो साफ साफ दिखता है पन्नालाल कितने लोगों का धर्मांतरण कराया है।
मतलब वो जो लोग पन्नालाल के साथ थे वो धर्मांतरित लोग थे, तमाम लोग थे, जो कि हमने भी उसमें इंटरव्यू लिया था। उसमें कई साहू, वर्मा, कुर्मी, तमाम लोग थे, तमाम अन्य अन्य जात के लोग थे। तो क्या लगता है कि ये जो वही लोग थे जो इसने यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जो अलग-अलग जाति लोगों का नाम लिया गया है, साहू, कुर्मी, जो भी नाम लिया गया है, तो उन लोगों का धर्मांतरण किया गया है। मैं यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या धर्मांतरण करना या धर्मांतरित होना, ये क्या कानूनन अपराध है? बिल्कुल भी नहीं है। हमारे देश की संविधान कहती है कि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से वो कोई भी धर्म को चुन सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है। इसकी आज़ादी, इसका स्वतंत्रता संविधान ने हमको दे रखा है। ठीक है? तो किसी का धर्मांतरण करना या फिर किसी भी धर्म के प्रति आकर्षित होकर किसी भी धर्म को स्वीकार करना, ये कोई क्राइम नहीं है। लेकिन क्राइम क्या है? अवैध धर्मांतरण जो कहा जाता है, जिसकी परिभाषा ये है, किसी को प्रलोभन देकर, किसी को दबाव देकर, किसी को डरा धमकाकर अगर कोई धर्मांतरण करता है, तो वो क्राइम है। तो यहाँ पर धर्मांतरण किया गया है, जो कि अरुण पन्नालाल जी किसी को, ज़्यादा लोगों को व्यक्तिगत रीति से जानते भी नहीं हैं, और उन लोगों का आरोप जो है यहाँ पर अरुण पन्नालाल जी के ऊपर में लादा जा रहा है, थोपा जा रहा है, जो कि सरासर बिल्कुल गलत है। ठीक है? और बात करते हैं धर्मांतरण की, तो भाई स्वेच्छा से सब लोग आप जाओ ना लोगों को। और ये व्यक्ति जो कहता है कि हमने खुद इंटरव्यू किया है, तो भाई आपने इंटरव्यू में तो आपने सुना होगा कि लोग खुद व्यक्तिगत रीति से कह रहे हैं कि हमने स्वयं खुद प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। तो इसको कहाँ से आप अवैध धर्मांतरण की श्रेणी में लाओगे? हद हो गई भाई। आगे सुनते हैं। देखिए, मसीह समाज से हम लोगों ने उस ज्ञापन पे साइन नहीं किया, ना ही हमारे जितने भी मेन लाइन चर्चेज हैं, हम कभी भी मेन लाइन चर्चेज उस पर इन्वॉल्व नहीं हुआ है। यहाँ मेन लाइन चर्च क्या मेन लाइन चर्च लगा रखा है तुम लोगों ने? है जितने खुद को कहते हो ना हम मेन लाइन चर्च, यीशु मसीह का कोई लक्षण तुम्हारे जीवन में नहीं दिखाई देता है जो लोग कहते हो। और मैं खुद अपने आप को, मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं मेन लाइन चर्च से जुड़ा हुआ हूँ, मैं मेन लाइन चर्च का सदस्य हूँ। ठीक है? लेकिन मैं कोई ऐसे सपोर्ट नहीं करता हूँ ये मेन लाइन चर्च है, वो इंडिपेंडेंट चर्च है, नहीं। जिसमें प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, बाइबिल की जो स्वभाव जिसके जीवन में दिखाई देता है, वो मसीह है। क्या मेन लाइन चर्च लगा के रखे हो? क्या तुम स्वर्ग जाने का तुमको सर्टिफिकेट मिला हुआ है क्या? फालतू का बकवास करते हो। इन लोगों को अगर बाइबिल के बारे में कुछ पूछा जाए ना, ABCD कुछ नहीं मालूम है, खुद को बस बता रहे हैं ये लोग हम मसीह है, मेन लाइन चर्च। फालतू के बकवास। आगे सुनते हैं। और वहां पर मसीह समुदाय से कोई व्यक्ति नहीं थे। मतलब धर्मांतरण कानून का विरोध मसीही समाज नहीं करता है। देखिए, मसीह धर्मांतरण कानून का विरोध मसीह समाज नहीं करता। चलो, ये लॉरेंस जो खुद को मसीह कहता है, इसका क्या प्रतिक्रिया वो सुनते हैं। देखिए, मसीह समाज धर्मांतरण कानून का, मेन लाइन चर्चेस को धर्मांतरण से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मेन लाइन चर्चेस में रजिस्टर्ड मेंबर होते हैं और उनका पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे चर्च के सदस्य होते हैं। ये बेकार इंसान का कहना ये है कि मेन लाइन चर्चेस का धर्मांतरण से कोई मतलब नहीं है। मतलब सीधा सीधी सही बात है, मेन लाइन चर्चेस जो है उनको सुसमाचार से कोई मतलब नहीं है। धर्मांतरण का क्या मतलब है, मैं आप लोगों को साफ और सीधा सीधे मैं बोल दे रहा हूँ। यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करना, और जो प्रभु यीशु मसीह का प्यार को पाता है, सुसमाचार सुनता है, अपना जीवन बदलता है, तो वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। सीधी सी बात, कोई घुमा फिराव की बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने भी सुसमाचार में कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय देखेंगे तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था, तुम जाओ और लोगों को चेला बनाओ और उन्हें जो मैंने जो आज्ञा दी है उसे तुम उसे मानना सिखाओ, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। यीशु मसीह ने खुद कहा। तो जगत के सभी लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको आदेश दिया हुआ है, जिस आदेश को ये मेन लाइन चर्च जो बोल रहा है ना, ये लोग पालन नहीं करते ये लोग पालन। ठीक है? तो भाई जो यीशु मसीह का आदेश को ही तुम लोग पालन नहीं करते हो, तो कहाँ से तुम लोग मसीह हो, कहाँ से तुम लोग क्रिश्चियन हो? हाँ, तो ये बकवास करना बंद करो भाई, बहुत बकवास कर रहे हो तुम। आगे सुनिए। ये हमारे चर्च के सदस्य होते हैं। हमारे चर्चेस में सदस्यता के लिए लोग लाइन लगाना पड़ता है, हम लोग चर्च में सदस्यता भी नहीं दे सकते। तो ये जो पन्नालाल हैं, ये आपके चर्च के मेंबर हैं? ये मसीह समाज का मेंबर नहीं है, ये ना ही कोई चर्च का मेंबर है, ना ही ये किसी चर्च का पद अधिकारी है। ये स्वयंभू अपना NGO बनाकर नेतागिरी करके फॉरेन फंडिंग लेके लोगों को दिग्भ्रमित करता है। सिर्फ
देखा आपने इनके अंदर में कितना नफरत भरा हुआ है। अरुण पन्नालाल जी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये सब लोगों के सामने स्पष्ट है। इसका परिचय आपके मुंह से हमें सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात का गवाही आप दोगे कि अरुण पन्नालाल जी क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। सबको मालूम है अच्छे अच्छे तरीके से। आपके अंदर का नफरत बस ये दिखा रहा है साफ रीति से कि आप मसीह लोगों से कितना नफरत करते हो। मसीह भाई बहनों, जितने लोग आप मुझे सुन रहे हो, ये व्यक्ति नितिन लॉरेंस, इसके ऊपर आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। मसीह समाज के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा ये गुंडा है ये इंसान। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है 10 लोगों को आप शेयर करो ताकि इसके ऊपर कार्रवाई हो सके। सरकार से मैं उम्मीद नहीं रखता हूँ, लेकिन मसीह समाज के तरफ से इनके ऊपर दबाव बन सके। इनके चर्च, रायपुर में जो सीएनआई चर्च है, सीएनआई चर्च के पास्टर, उनके मॉडरेटर, उनके बिशप जो है, उनके ऊपर दबाव बन सके कि ये व्यक्ति को चर्च से बाहर निकाला जाए। आगे सुनिए। ये फॉरेन फंडिंग कैसे आती है जो आप बता रहे हैं? देखिए, मैंने आपको बताया, उनका एक भतीजा है अतुल आर्थर। आप उसको देखेंगे, उनका एक एनजीओ है मेरी आशा, उसके माध्यम से ये लोग फंड लेते हैं ग्रामीण अंचलों में। मैं आपको कुछ फोटोज भेजा हूँ, आप उस फोटो को देख के आपको समझ आ जाएगा ग्रामीण अंचलों में ये कैसे काम करते हैं। अच्छा, तो वहाँ ये जो फंड का जो मैं प्रोसेस जानना चाह रहा हूँ कि ये फंड क्या विदेशों में अप्लाई करते हैं कि हमको भेजा जाए, क्या रहता है? ये लोग क्या करते हैं, फोटो खींच खींच के विदेश भेजते हैं और हम इस ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हैं। उसके माध्यम से छुट्टियां बनाओ स्कीम फर्जी बना के माध्यम से छुट्टियां बनाओ स्कीम फर्जी उसके माध्यम से छुट्टियां बनाओ स्कीम फर्जी उसके माध्यम से छुट्टियां बनाओ स्कीम फर्जी। देखा आपने, इसका शब्द को देखो, किस तरीके के शब्द का ये इस्तेमाल कर रहा है। और ये खुद को मसीह कहता है। गांव में जाकर और जगह में जाकर फोटो खींचा जाता है और विदेश में भेजा जाता है। तो ये इनका तरीका है। ये जो कह रहे हैं ना, ये अपना तरीका लोगों को बता रहे हैं। भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब जाकर जिन लोगों के ऊपर में ये लोग आरोप लगा, मैं तो सीधा सीधी इनको खुला चैलेंज करता हूँ कि दिखाओ, ऐसे व्यक्ति को लाओ, ऐसे गवाह को लाओ। फोटो खींच के दिखा देने से उसमें क्या साबित कर दोगे? मैं तो भाई तुम्हारा फोटो खींच के मैं दिखा दूंगा और मैं बोलूंगा कि ये सब लोगों का पैसा खा गया है। जितने लोगों के साथ में ये खड़ा है, इन सभी लोगों का ये पैसा खाया हुआ है। तो ये फोटो में क्या साबित हो जाएगा? लोगों के पास जाओ, गवाही दिखाओ, लोगों का प्रूफ दिखाओ कि कितने लोगों को पैसा दिया गया है, विदेश से पैसा लाकर लोगों को दिया गया है, लोगों का धर्मांतरण किया गया है। इस बात का सबूत तो दिखाओ, प्रूफ तो दिखाओ। बस बकवास करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। और जो मीडिया वाला इंसान जो तुम्हारे सामने खड़ा है, वो तो वैसे ही मसीह विरोधी है। भाई, तुम जिसके साथ में हाथ मिलाए हुए हो ना, वो बस छोटा सा नुक्स देखना चाहती है। अरुण पन्नालाल जी का एक छोटा सा कमेंट ही तो उन्होंने देख लिया, जिसकी वजह से वो आज, अरुण पन्नालाल जी कहाँ पे है? वो जेल के अंदर में है वो। तो तुम्हारे ये गवाह की वजह से और भी बस इसी को ही आधार बनाएगी। मसीह मेरे प्रियो, जो छत्तीसगढ़ की सरकार है ना, इनके बातों को ही, इनके शब्दों को ही आधार बनाकर और आगे कार्रवाई करेगी। कोई सबूत नहीं है, कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई प्रमाण प्रूफ नहीं है, बस इनकी बातें हैं। इनके बातों को आधार बनाकर और कार्रवाई होगा अरुण पन्नालाल जी के ऊपर में। इसीलिए आप सभी लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इस वीडियो को कम से कम और 10 लोगों के पास आप भेजो। अगर आप मुझे सुन रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है, इस वीडियो को आप आगे लोगों तक शेयर करो ताकि हर एक व्यक्ति जागरूक होकर इसके ऊपर में आवाज़ उठा सके। जितने मसीह चैनल के लोग हो, सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस व्यक्ति के ऊपर में आप आवाज़ उठाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके ऊपर में आवाज़ उठाएं और इनके चर्च, रायपुर में सीएनआई चर्च के ऊपर में दबाव बन सके। आगे सुनिए। फोटो बना बनाकर ये अतुल आर्थर लोग फॉरेन भेज के पैसा लेते हैं। अरुण पन्नालाल, इनका पूरा गैंग है। इनका एक मुंगेली में एनजीओ चलता है, मुंगेली में भी एक एनजीओ ये चलाते हैं इनके एक फ्रेंड के नाम से। अगर इनके जांच हो, बारीकी से जांच हो, तो बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे सामने आएंगे। चौंकाने वाले खुलासे आएंगे। ये तो गृह मंत्रालय, जो छत्तीसगढ़ गृह मंत्रालय, विजय शर्मा जी को ध्यान देना चाहिए कि अब
अरुण पन्ना लाल जो है अब शिकंजे में आया है। अगर इसकी वाकई में जांच होगी तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के तमाम तरह के मामले आ रहे हैं, सरगुजा से लेकर बस्तर तक तमाम तरह के जो इसके एक्टिविटीज है उस पे अंकुश लग सकता है और पता चलेगा कि धर्मांतरण कौन करा रहा है। जैसा कि नितिन लॉरेंस भी बता रहे हैं कि ये लगातार इस कामों में लिप्त रहता था। ये क्रिश्चियन फोरम का जो अध्यक्ष बताता है वो क्या है? ये फर्जी अध्यक्ष है, एनजीओ बनाकर अपना स्वयंभू अध्यक्ष बन गया और अपने घर में कैमरा लगाकर वीडियो बना बनाकर भारत की जानकारी विदेश में झूठी झूठी भेजता है। और अच्छा भाई, मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूँ कि चलो अरुण पन्नालाल जी ने जो भी किया है और सब कुछ फर्जी है, सब कुछ बेकार, तुमने क्या अच्छा काम किया है? तुम क्या कर रहे हो? अभी तुम व्यक्तिगत रीति से अरुण पन्नालाल जी से तुम्हारा जो है दुश्मनी है, लेकिन इसका परिणाम पूरे मसीह समाज को भुगतना पड़ रहा है। तुम क्या अच्छा काम कर रहे हो? क्या तुमने जाकर कभी देखा है कि कितने ज़्यादा मसीह लोगों के ऊपर में प्रताड़ना किया जा रहा है? कभी किसी का तुमने सुधि लिया है? बच्चे को माँ बाप के सामने पीटा जा रहा है, माँ बाप को बच्चों के सामने पीटा जा रहा है, भारी बारिश में घर तोड़ दिया जा रहा है, घर से बाहर निकाल दिया जा रहा है, जंगलों में जाकर छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर कितना दर दर की ठोकर खा रहे हैं तुम्हारी ये गलत बयानबाजी की वजह से। तुमने क्या अच्छा काम कर दिया है? अरुण पन्नालाल जी को तुम बोल रहे हो कि वो फर्जी है, वो फर्जी काम कर रहा है। तुम क्या अच्छा काम कर रहे हो भाई? शर्म करो थोड़ा। आगे सुनो। गुमराह करके पैसे कमाता है। मतलब ये बताता है कि छत्तीसगढ़ में ईसाई समुदाय बहुत तकलीफ में है। हाँ, ईसाई समाज तकलीफ में, ये है वो करके। अच्छा, मतलब ये सब कुछ झूठ है। ईसाई समाज बहुत तकलीफ में है बोल के ये दिखाता, ये बताता है। भाई केवल बताता नहीं है, हम लोगों ने देखा है, हम लोग जानते हैं, हमने करीबी से सही चीज़ों को देखा है और ये किसी से छिपी हुई नहीं है कि मसीह लोगों के ऊपर में कितना प्रताड़ना किया जा रहा है, कितना सताया जा रहा है। हाल ही में अभी पिछले समय पिछले क्रिसमस के समय में कितना तोड़ फोड़ हुआ था, कितना सताया गया था, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में भी आया था। क्या सब कुछ झूठ है? सब कुछ अफवाह है? सब कुछ बस कि अरुण पन्नालाल बस अपने मुंह से बस बोल रहा है, सताव हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? तुम्हारे ही चर्च में भी तोड़ फोड़ किया गया होगा क्रिसमस के समय में, क्या कुछ नहीं हुआ है? सब कुछ एक झूठ है, अफवाह है? क्या आप बात करते हो यार? आगे सुनो। करता है और लोगों को गलत गलत झूठा वीडियो बनाकर प्रलोभन देता है कि ऐसा हो रहा है, हमको कोर्ट में केस लड़ना है, हमको इसके लिए केस लड़ना है, हमको पैसा दो। क्यूआर कोड के माध्यम से वो पैसे उगाही करता है, विदेशों से भी पैसे मंगाता है। अब वो जांच का विषय है, उगाही करता है, विदेशों से भी पैसे मंगाता है। अब वो जांच का विषय है, से वो पैसे उगाही करता है, विदेशों से भी पैसे मंगाता है। अब वो जांच का विषय है, विदेश से फंड आता हुआ तभी तो चल रहा है, उसका कोई काम धाम नहीं। तो यहाँ पर आपने देखा, मैं बार बार रिपीट इसीलिए किया कि विदेशों से भी पैसा आता है, तो वो जांच का विषय है, आता होगा तभी तो, उसका कोई काम धाम नहीं है। भाई खुल के बोल दो ना, अब जब इतना आरोप लगा ही लिया है तो तुम बोल दो कि विदेशों से पैसा आता ही है बोल के। हाँ, अब ये बात भी खुल के बोल नहीं पा रहा है कि विदेश से पैसा आता है कि नहीं आता है बोल के। आता होगा तभी तो वो एक काम कर रहा है। तो ये लोग जो है ना, इस समय पिछले समय आप सभी लोगों ने देखा है कि किस तरीके से जो धर्मांतरण कानून के खिलाफ में एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई थी, इसको ये लोग देखकर, और प्रदीप बोगी जो इन्हीं के ग्रुप का है, वो भी आरोप लगाया था मसीह समाज के ऊपर में कि इतना बड़ा रैली कैसे हो गया। भाई सब लोगों ने अपना योगदान वहाँ पर दिया है, यहाँ तक कि मैंने भी व्यक्तिगत रीति से अपना योगदान, मैं जितना सक्षम था मैंने अपना योगदान दिया है। तो सभी लोगों ने अपना छोटा छोटा सा योगदान वहाँ पर दे के उस रैली को संपन्न बनाया था। ठीक है, तो ऐसे बकवास मत करो। मैं फिर से एक बार अंतिम में सभी मसीह भाई बहनों से मेरा ये रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि इसके ऊपर में मसीह समाज के तरफ से दबाव बन सके। CNI चर्च रायपुर में, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अंदर में CNI चर्च है और CNI चर्च का ये सदस्य है नितिन लॉरेंस, और इनके ऊपर में दबाव बन सके क्योंकि ये लोग मसीह समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो मैं अपने शब्दों को यहीं पे रखता हूं, और इन लोगों की वजह से ही मसीह समाज में इतना ज़्यादा लोगों के साथ में जो है गलत हो रहा है। तो इसके ऊपर कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। फिर से एक बार, जितने लोग मुझे सुन रहे हो, जितने यूट्यूबर्स हो, कंटेंट क्रिएटर हो, सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, इसके ऊपर में आप आवाज़ उठाइए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ। तब तक प्रभु आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।